श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतविषे नमः। नित्यानन्द नमोस्तुभ्यं प्रेमानन्द प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। एक वैष्णव सॉन्ग से शुरू करेंगे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे। भकत समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे। भकत समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे। ताथै बाजलो खोल घन घन ताहे झांझेर रोल। प्रेमे ढल ढल सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे। मुकुंद माधव यादव हरि बोले न बोलो रे बदन भरी। मिछे निद बसे गेल रे राती दिवस शरीर साजे। हे मन दुर्लभ मानव देह पाइया के करी भावना के हो। एबे न भजिले यशोदा सुत चरमे पड़ी बेलाजे। उदित तपन होइले अस्त दिन गेल बोली हइबे व्यस्त। तबे केन
जीवे आलसहाय नावज हृदय राजे जीवन नित्य जान सार ताहे नाना वेद विपद भार नामाश्रय करी जतने तुमी थाकह आपन काजे जीवेर कल्याण साधन काम जगते आशीय मधुर नाम अविद्यतिमिर तपन रूपे हृदय गगन विराजे कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे नाम बिना किछु नाही कार 14 भुवन माझे। एक्चुअली इस गाने को इस सॉन्ग को गाने का एक और तरीका है वो मैंने ट्राई नहीं किया लेकिन हाँ उसमें मजा। उदिल अरुण पूरब भागे द्विजमणि गौरमणि जागे भकत समूह लइया साथे गेला नगर ब्राजे ताथई ताथई बाजल खोल घन घन ताहे झांझेर रोल प्रेमे डल डल सोनार अंग चरणे नूपुर बाजे। श्रीपाद आइंद्र प्रभु जो है जो विभावरी शेष जो है सॉन्ग वो इसी ट्यून में गाते हैं। वो है वैष्णव सॉन्ग्स पर है, बहुत मस्त है ना। तो क्या श्री नित्यानंद चरितामृत के अंदर जो है बहुत सारी लीलाएं नहीं दे रखी है महाप्रभु की। महाप्रभु के लिए एक सेपरेट ग्रंथ बनाया है श्रील वृंदावन दास ठाकुर ने, उसका नाम है श्री चैतन्य भागवत। मनुष्य रचिते नारे एछे ग्रंथ धन्य वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि चैतन्य भागवत कैसा ग्रंथ है, मनुष्य रचिते नारे ऐसे एछे ग्रंथ धन्य। मनुष्य नहीं रच सकता है ऐसा ग्रंथ, इतना धन्य इतना अच्छा ग्रंथ है वो। तो फिर कैसे करा वृंदावन दास ठाकुर ने ना, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वृंदावन दास के मुख से श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। तो आगे जो आने वाली लीला है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि मध्य खंड की लास्ट लीला है, उसके अंदर बहुत शॉर्ट में बताया है, क्योंकि वो जो लीला है महाप्रभु की उसमें नित्यानंद प्रभु का रोल काफी कम था। हम थोड़ा चैतन्य भागवत से सुनेंगे। हाँ, हुआ क्या, अच्छा बीच में बहुत सारी लीलाएं हैं जो नहीं बताई है महाप्रभु की, केवल नित्यानंद प्रभु का जिसमें रोल था वही बताया है नित्यानंद चरितामृत। बीच में काफी सारी लीलाएं हुई, जैसे केशव कश्मीरी। महाप्रभु की 2 वाइफ्स थी ना, महाप्रभु की 2 वाइफ्स थी, और पहली जो थी उनका नाम था लक्ष्मी प्रिया माता जी। और लक्ष्मी प्रिया माता जी जो है वो स्टार्टिंग में थी महाप्रभु की वाइफ, लेकिन जब बाद में वो निमाई पंडित जब थे तब वो बांग्लादेश साइड गए थे, उसे कहते हैं पूर्वी बंगाल, उधर गए थे ना। और क्या कहते हैं वहाँ पर वो तपन मिश्र से मिले इत्यादि। उनको बोला कि आप काशी जाओ, ये महाप्रभु का पहले से फिक्स है काशी में क्या करेंगे। काशी में सनातन गोस्वामी को शिक्षाएं दी थी और तपन मिश्र के घर पे रुके थे। वो बेचारा वो कंफ्यूज था, बोले कि साध्य साधन क्या होता है, साध्य का है साधन। तपन मिश्र काफी लर्नेड ब्राह्मण था, लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा था कि
क्या अचीव करने लायक है, कैसे अचीव करना है, सबसे हाईएस्ट गोल क्या है। महाप्रभु ने कहा इतना टेंशन नहीं, कलयुग के अंदर दोनों साध्य साधन एक ही है, हरिनाम। हरिनाम से क्या मिलेगा? हरिनाम हरिनाम प्रभु से हरिनाम प्रभु मिलेंगे, और यही सबसे ऊंचा गोल है। नाम नाम में भेद नहीं है क्योंकि कलयुग के अंदर। वहां पर तपन मिश्र को दिया। अब इधर क्या हुआ, क्योंकि महाप्रभु काफी टाइम तक उधर थे, तो लक्ष्मी प्रिया माता जी जो थी उनसे सहा नहीं गया, उनका जो विरह था भगवान से, जो सेपरेशन था, वो सहा नहीं गया और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये यूं कहे लीला समाप्त कर दी लक्ष्मी प्रिया माता जी ने। तो अब जो है महाप्रभु ने इस वजह से दूसरी शादी करी, और जो दूसरी शादी करी तो उसके अंदर उन्होंने शादी करी श्री विष्णु प्रिया माता जी से। तो विष्णु प्रिया माता जी और मतलब काफी टाइम तक जो है महाप्रभु के साथ रही, है ना, और जब तक महाप्रभु 24 साल के हो गए। आगे आज वाली जो हमारी लीला है वो है श्री चैतन्य महाप्रभु का संन्यास। ये सबसे इमोशनल लीला है पूरे चैतन्य चरितामृत में, या महाप्रभु का जो लाइफ है उसके अंदर सबसे इमोशनल जो लीला है वो है महाप्रभु का संन्यास लीला। तो शुरू करते हैं। मैं आज इसमें से नहीं पढ़ूंगा, नित्यानंद चरितामृत में से नहीं पढ़ूंगा, पूरा स्टोरी बताऊंगा हुआ क्या स्टार्टिंग से, क्योंकि उसमें नहीं दे रखा है। एक दिन महाप्रभु, क्योंकि महाप्रभु जो है बहुत ही प्रकांड विद्वान थे, जैसा कि हम केशव कश्मीरी वाली लीला में देख सकते हैं। आज एकादशी भी थोड़ा लंबा बोले ना, तो केशव कश्मीरी की लीला में देख सकते हैं कि केशव कश्मीर महान पंडित, महान स्कॉलर, पूरे ही वॉज दिग्विजय पंडित, और उसको इस बात का बड़ा घमंड था, तो वो हर जगह ढोल नगाड़े लेकर चलता था, वो टुष्ट 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 केशव कश्मीरी ऐसा करके जो है वो चलता था हर जगह, हाथी पर बैठ करके ऐसा ना। तो उस वक्त जैसे आज हमारा काशी इत्यादि था, मतलब अभी तो नहीं है लेकिन हाँ, जैसे एक क्या कहेंगे उसको, तक्षशिला वगैरह था, एक पूरा स्कॉलर्स का एक पूरा हुजूम रहता था वहाँ पे, है ना। वैसे हमारा नवद्वीप भी था, नवद्वीप में भी बहुत सारे स्कॉलर्स रहते थे, पंडित रहते थे। तो इसने इवन सार्वभौम भट्टाचार्य वो नवद्वीप से ही था, गांव नवद्वीप ही था, वो तो पूरी जाकर के बस गया था अलग बात है, लेकिन वो था नवद्वीप का ही। तो इसने जो है सोचा कि चलो भैया नवद्वीप चलते हैं, नवद्वीप के पंडितों को हराएंगे। जैसे ही नाम सुना केशव कश्मीरी आ रहा है, सारे पंडित इधर उधर भागने लगे। बोले नहीं नहीं, सबने अपने आप को घर में बंद कर लिया। बोले हम तो नहीं, एक काम करते निमाई को आगे कर देते हैं, ये कल का लड़का है ना, और क्या कहते हैं, अगर हार गया तो बोले क्या बच्चे को हरा के क्या कर लिया ना, और अगर जीत गया तो हमारा ही नाम होगा, भाई नवद्वीप का बच्चा बच्चा भी केशव कश्मीरी को हरा सकता है, ऐसा करके। तो महाप्रभु को निमाई पंडित को आगे कर दिया। अब इसने केशव कश्मीरी ने सोचा ठीक है बच्चा है, तो महाप्रभु बहुत विनम्र होकर के पहले तो उसको बोले कि हाँ मैं ही हूँ आपका कॉम्पिटिटर ऐसा करके। तो उसने क्या करा, खड़े खड़े हवा की स्पीड से जो है गंगा के ऊपर 100 श्लोक बोल दिए उसने, वहीं के वहीं बना करके बोल दिए उसने। हाँ, और इतना प्रकांड विद्वान, सोचो हमसे बोला नहीं जाता, हमारे बनाए बनाए श्लोक बोले नहीं जाते, वो ऑन द स्पॉट बना करके बोल रहा था। एक्चुअली इनको, ये भाई साहब जो थे केशव कश्मीरी, इनको सरस्वती माता से वरदान प्राप्त था। तो महाप्रभु ने, कोई इतने जल्दी जल्दी सुनेगा, उसमें गलती निकालना दूर की बात, पहले तो हाँ तो इतने सारे बोल दिए, शौक हो जाएगा। लेकिन जो है अब उसने बोला आप बोलो, महाप्रभु बोले तो ठीक है, निमाई पंडित ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन आपकी कृतियों में ना, माफ करना लेकिन बहुत सारी त्रुटियां हैं। त्रुटि? मेरे बनाए हुए श्लोकों में त्रुटि हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं? हाँ बताओ। वो 64वें श्लोक के अंदर आपने ऐसे काउंट, ऐसे गिना कर उस श्लोक के अंदर 64वें श्लोक के अंदर आपने बोला है भवानी भर्तुर। एक्चुअली भवानी का मतलब होता है, भव शिव जी का नाम है, भवानी मतलब शिव जी की पत्नी,
और भरतुर का मतलब होता है पति। तो भवानी भरतुर का मतलब निकल रहा है कि शिवजी की पत्नी का पति क्या कोई दूसरा पति है? नहीं, तो दोनों में से एक ही वर्ड आएगा। तो ऐसा करके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स महाप्रभु ने चुटकियों में निकाले और बोले कि है ना 4 मिस्टेक्स निकाली गिनती की। ये तो मैंने एक बताई, तो 4 मिस्टेक्स निकाली गिनती की, और उसके अंदर वो भाई साहब केशव, उसके बाद जो है केशव कश्मीरी को बोले महाप्रभु कि ये तो कुछ ही बताई है मैंने, ऐसे तो हर श्लोक में गलती थी आपकी। और ये सुन के तो वो बेहोश हो गया। हाँ, फिर बाद में जो है क्या कहते हैं, वो गया सरस्वती माता से बात करी, उसने बोला कि ये क्या हो रहा है। सरस्वती माता ने टेंशन नॉट, वो मेरे प्रभु हैं, तुम किसी ऐसे ही से नहीं हारे हो। उसके बाद केशव कश्मीरी क्या हुआ किसी को पता नहीं चला मतलब वो गुमनामी में जीने लगे, वो उन्होंने सारा यश वगैरह त्याग दिया और चुपचाप भक्ति करने लगे और ऐसा गायब हो गए। खैर, तो क्योंकि इतने प्रकांड विद्वान थे निमाई पंडित, उसके बाद महाप्रभु के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स की लाइन लग गई, स्टूडेंट्स आने लग गए महाप्रभु के पास, और महाप्रभु एक छोटा स्कूल चलाने लग गए। और जो है बहुत सारे शिष्य थे महाप्रभु के, लेकिन फिर भी क्योंकि महाप्रभु की एज ज्यादा नहीं थी, तो क्या कहते हैं, ठीक है बताते थे। आगे कालक्रम में जो है महाप्रभु गया अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए गए, और वहां से उनका ब्रेन वॉश हो गया। वहां पर निमाई पंडित को मिल गए श्री ईश्वरपुरी पाद, और ईश्वरपुरी से मिलने के बाद तो अरे बाप रे, ईश्वरपुरी से मिलने के बाद खीवा मंत्र दिलो घसाए की बतार बोल, जपीते मंत्र करिलो पागल। महाप्रभु आकर के पागल हो गए पूरे। हाँ, महाप्रभु आकर के संकीर्तन शुरू किया महाप्रभु ने ईश्वरपुरी के कहने पर। और संकीर्तन, एक्चुअली संकीर्तन में वो बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक्चुअली अगर कोई संकीर्तन कंटिन्यू करेगा ना, वो सही में पागल हो जाएगा बाहरी दृष्टि से, लेकिन हाँ उसमें ऐसा मजा है, वो इंटॉक्सिकेटिंग है। हरिनाम जो है, हरिनाम प्रभु, हरिनाम संकीर्तन, उससे बड़ा कोई ड्रग नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई ड्रग नहीं हो सकता भाई। जितने ड्रग्स है ना सब फेल है हरिनाम संकीर्तन के सामने। और हो सकता है क्लास के अंदर ये चीज थ्योरेटिकल लग रही हो, वो उसी को समझ में आया जो पूरा हरिनाम संकीर्तन के अंदर जो इन्वॉल्व होता है, जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है या कोई गाता है ना, और अगर कोई नहीं भी बजा सकता है, एटलीस्ट अच्छे से पूरा एंथुसियास्टिकली फॉलो करता है, हाँ, तो उसको ये फील होएगा हरिनाम संकीर्तन से बड़ा कोई ड्रग नहीं है। घंटों तक जो है आप हरिनाम संकीर्तन कर सकते हो और बोर नहीं होगे, और कभी भी कर सकते हो। सो महाप्रभु जो है ऐसे संकीर्तन करने लगे। उदिलो अरुणा पूर्व भागे, द्विजमणि गौरा मणि जागे। हाँ, सुबह उठ करके महाप्रभु भक्त संग लैया साथे गेला नगर ब्राजे। महाप्रभु नगर संकीर्तन करते, रात का टाइम होता, रात तक जो है पूरा कीर्तन, या तो कीर्तन नहीं तो कथा, कृष्ण कथा भी करते है ना। सो महाप्रभु ऐसे कीर्तन करते रात के टाइम। अब सब बोले कि घर चलते हैं और क्या, तो महाप्रभु ने कहा कहीं लिख रखा है ऐसा कि रात के टाइम सोना चाहिए, रात के टाइम कीर्तन नहीं करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिख रखा है, तो चालू हो जाओ। तो महाप्रभु पूरी रात संकीर्तन करते। कोई लिमिट नहीं थी महाप्रभु के संकीर्तन की। तो ऐसे ही जो है काफी टाइम चलता रहा। और महाप्रभु का जो है आने का कारण भी था, एक तो यही था कि युग धर्म प्रवर्तन। लेकिन ये एक्सटर्नल रीजन था केवल। चैतन्य चरितामृत में दो चैप्टर्स हैं, एक एक्सटर्नल रीजन बाह्य कारण और एक इंटरनल रीजन कॉन्फिडेंशियल गुह्य कारण। तो महाप्रभु का हाँ प्रचार करना एक्सटर्नल रीजन था। महाप्रभु का इंटरनल रीजन था वो हरिनाम के अंदर जो रस है, कृष्ण के अंदर जो रस है, उसको टेस्ट करना, राधा रानी के भाव को एक्सपीरियंस करना, ये महाप्रभु का पर्सनल रीजन था। लेकिन जो है प्रीचिंग को भी महाप्रभु ने काफी वेटेज दिया। महाप्रभु ने कहा कि मैं आया हूँ तो क्या कहते हैं, लोग जो है मेरे को हल्के में लेंगे तो सही नहीं रहेगा। तो इसलिए फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को भी भेजा, जैसा हमने सुना जगाई मदाई की लीला में।
तो यही कह रहे थे महाप्रभु, सॉरी नित्यानंद प्रभु की अगर इन दोनों को हमने बदल दिया जगाई मधाई को तो लोग जो है सीरियसली लेंगे। फिर निंदकों का मुंह बंद हो गया था, याद हो तो, है ना। सो ऐसे करके अब हम आगे चलेंगे। अब मैं जो है आगे बताऊंगा इसकी। तो हुआ क्या, महाप्रभु ऐसे ही जो है अपने गुरुकुल में थे और महाप्रभु क्योंकि पर्सनल रीजन है गोपी भाव राधा रानी का भाव एक्सपीरियंस करना, तो महाप्रभु उसके अंदर चले गए थे। ना, तो राधा रानी के भाव में थे महाप्रभु और गोपी गोपी कह रहे थे ना, गोपी 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 गोपी, गोपियों के नाम ले रहे, तुंग विद्या ललिता विशाखा, ऐसे गोपियों के नाम ले रहे थे, गोपी गोपी कर रहे थे। तो एक बच्चे ने सुन लिया, ये बच्चे ने सुन लिया। अब वो बोला कि अब उन लोग के लिए तो बोले कि भाई क्या है, जगन्नाथ मिश्र का लड़का है और क्या, हमसे थोड़ा सा एज में बड़ा है, थोड़ा सा ज्यादा ज्ञानी है, इसका मतलब ये थोड़ी है ज्यादा हो गया, है ना। तो लड़की ने सुन लिया, वो बोला कि गोपी गोपी क्या करता है, कृष्ण नाम लो, हाँ कृष्ण नाम लेना चाहिए, कृष्ण नाम दे रखा है शास्त्रों में ना, उससे अच्छा होता है, गोपी गोपी क्या होता है, इससे कुछ नहीं होता। तो महाप्रभु राधा रानी के भाव में थे, तो बोल दिए कि कृष्ण वो तो लंपट है, वो तो एक नंबर का घटिया आदमी, उसका नाम ही नहीं लेना चाहिए, मेरे को तो उसका नाम ही नहीं सुनना है। ऐसा करके बोला, ये बोला कि पता नहीं क्या पागल हो गया ऐसा करके। तो महाप्रभु ने पास में एक छड़ी पड़ी थी, छड़ी पकड़ के उसके जो पीछे भागे उसको मारने के लिए। वो बड़ी मुश्किल से बचा, है ना। और जब बचा तो क्या कहते हैं, अब बाद में उसने क्या करा, अपने फ्रेंड्स को जाकर के बोला कि यार ये तो हो गया पागल, अपन क्या करते हैं, प्लान बनाते हैं, इसको है ना मारते हैं। इसको है ना पकड़ के मारते हैं, ऐसा करके। सो महाप्रभु आए नित्यानंद प्रभु के पास, सारे भक्तों के वैष्णवों का सभा में आए और काफी दुखी थे। और नित्यानंद चरितामृत दे रखा है, महाप्रभु स्पोक समथिंग वेरी वंडरफुल। महाप्रभु ने कुछ बहुत ही अद्भुत बोला, इतना अद्भुत था, इतना अद्भुत था, किसी के समझ में नहीं आया। इतना अद्भुत था, केवल एक जने के समझ में आया, दैट वाज नित्यानंद प्रभु। केवल नित्यानंद प्रभु के समझ में आया क्या हुआ, और नित्यानंद प्रभु सुनते ही वो जो भी बोले उनको समझ में आ गया, भाई ये अब संन्यास लेने वाला है, अब इसका हो गया। ये जो है बाल कटा लेगा। जैसे उसने सुना, नित्यानंद प्रभु ने सुना, ये सुंदर केशर हईब अंतर्धान, दुखे नित्यानंद विकल हईल पराण। हाँ, सुनते ही कि वो संन्यास ले, मतलब समझ गए थे, मतलब अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ एक बार को पता चल गया था कि यार ये संन्यास लेंगे। तो वो बोले कि ये बाल कटवा देगा, ये तो बहुत ही दुखी बात है। मतलब उनका जो है विकल प्राण, उन नित्यानंद प्रभु प्राण निकल रहा था, ये सोचते कि महाप्रभु का बाल कट जाएगा, अरे बाप रे। फिर महाप्रभु ने कहा निताई इधर आओ। तो फिर उनको जो है अलग से लेकर के गए महाप्रभु, और जाकर के बोले कि देखो मैं आया था यहाँ पे किसके लिए, लोगों का उद्धार करने के लिए, है ना, लोगों का उद्धार करने के लिए आया था, लेकिन मेरी वजह से जो है उनका सर्वनाश हो रहा है। मेरी वजह से जो है वो नरकगामी बन रहे। ऐसा क्या हो गया, अरे अब भले ही वो मेरे को मारने पीटने का सोचे, मैं तो माफ कर दूंगा, मेरे क्या फर्क पड़ता है, कोई सोचे नहीं सोचे, लेकिन प्रकृति के हिसाब से क्योंकि मैं भगवान हूँ, भले ही भक्त के रूप में हूँ, तो छन्ना अवतार में हूँ, कुछ भी है, लेकिन हूँ तो मैं भगवान ना, तो अपने आप जो है उनका नाश हो जाएगा। मेरे को मारने का सोचेंगे, मेरे बारे में बुरा भला बोलेंगे, उनका नाश होएगा। तो मैं आया था यहाँ पे सबका भला करने, कृष्ण प्रेम देने, लेकिन जो है सब जो है मेरी वजह से नर्क जाएंगे, ऐसा करके। तो अब मैंने जो है डिसीजन ले लिया निताई कि मैं संन्यास लूंगा। संन्यास क्यों लूंगा मैं, संन्यास लेने से क्या होएगा, एक्चुअली उस वक्त जो परिस्थिति थी, जब महाप्रभु का जो टाइम था, उस समय लोग एटलीस्ट इतने पायस थे कि सन्यासी का जो है बहुत सम्मान करते थे, सन्यासी को देखेंगे प्रणाम करेंगे। ना अभी जैसे नहीं, अभी आजकल तो लोग बहुत सारे सन्यासी को ही गाली देते हैं,
ना, मानते नहीं है, ठीक है ना। तो तो फिर जो है महाप्रभु ने कहा कि मैं संन्यास लूंगा, और संन्यास लेने से क्या होएगा, जो भी कोई जो है क्या कहते हैं मेरे को प्रणाम करेगा, मेरे पास जो होगा मैं दे दूंगा। मेरे पास क्या है, कृष्ण प्रेम। तो केवल मेरे को देख करके सम्मान करेगा और मैं उसको कृष्ण प्रेम दे दूंगा। सिंपल सिंपल सा फॉर्मूला। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया था हम जैसे लोगों के लिए, स्पेशली कलयुग वाले लोग। कलयुग के जो क्या कहते हैं, चैतन्य चरितामृत के अंदर ये है श्लोक कि अधम पड़ुआ, है ना, पड़ुआ कहते हैं, कहाँ गया, मायावादी जो लोग हैं, जो मायावादी है, ये रहा, मायावादी कर्मनिष्ठ कुतार्किक गण निंदक पाषंडी जत पड़ुआ अधम से सब महादक्ष धाइया पलाइया से वन्याता सबारे छोड़ीते नारीला। कि महाप्रभु जो है प्रेम का बाढ़ लेकर के आए, लेकिन ये लोग मायावादी, कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ मतलब कर्मी लोग, जिनका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कुतार्किक जो कुतर्क करते हैं, है ना, और निंदक, निंदा करते हैं भक्तों की, और पाषंडी, पाषंडी कहते हैं नास्तिक, और पड़ुआ, पड़ुआ माने एक हद तक ज्ञानी विद्यार्थी, बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं ऐसा, है ना, और अधम, अधम माने सबसे गए गुजरे, जगाई मदाई से ना। तो ऐसे लोग जो है ये इस बाढ़ से बच जाएंगे, महाप्रभु की बाढ़ से, है ना। तो इन लोग का क्या करें ना, एक ही ऑप्शन है इनका कि मैं संन्यास ले लूं। इस संन्यास लेते ही जो है मेरे को देखते ही ये लोग प्रणाम करेंगे, मेरे को देखते ही ये लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और रिस्पेक्ट करेंगे तो मैं इनको कृष्ण प्रेम दे दूंगा। सिंपल सी चीज है ना। तो महाप्रभु बोले कि ये मेरा प्लान है गोसाई श्रीपाद ना। तो नित्यानंद प्रभु श्रीपाद बोलते थे कई बार। तो श्रीपाद मेरा ये प्लान है, अब मैं आपके हाथ में डॉल हूँ मैं पर्सनल, मैं इंडिपेंडेंट थोड़ी हूँ, तुम्हारे हाथ में डॉल हूँ, तो आप मेरे को जो है आगे गाइड करो, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, और ऐसा। और हाँ, ये जो मैं तुमको न्यूज़ दे रहा हूँ ना संन्यास का, ये तुम जो है 5 लोगों से शेयर करना, माता शची, गदाधर, मुकुंद और अद्वैताचार्य, श्रीवास पंडित, इन 5 लोगों को जो है बताना, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है इनको बताने की, और आगे आप देख लो ऐसा करके। अब इधर अंदर ही अंदर नित्यानंद प्रभु वो बोले कि यार संन्यास ले लेगा वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाल कटा देगा। अरे इतना सॉफ्ट बाल महाप्रभु का, हमारे तो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है महाप्रभु के कैसे। नित्यानंद प्रभु परम विरक्त, हाँ नित्यानंद प्रभु एकदम परम विरक्त अवधूत, सन्यासी के ऊपर वाली कैटेगरी अवधूत, इतने विरक्त हैं, लेकिन महाप्रभु के जो है केशों से आसक्त है। तो सोचो क्या केश रहे होंगे वो, जो जिसको कोई आकर्षित नहीं कर सकता, महाप्रभु के केश आकर्षित कर लेते उसको। सो हमारे तो ये एक्सपीरियंस है, छोटे मोटे ऐसे अजीब से बाल, भौतिक बाल। महाप्रभु के बाल ऐसे नहीं, महाप्रभु के तो बाल जो है एकदम क्या सॉफ्टनेस रहा होगा उनका, क्या टेक्सचर, महाप्रभु के कंधों तक बाल थे, हाँ एकदम एक सिंह की तरह। और क्या कहते हैं, महाप्रभु जब चलते फिरते नाचते थे ना, एक्चुअली महाप्रभु को देख करके भक्त इसलिए बन जाते थे या नाचने लग जाते थे क्योंकि जो है महाप्रभु के बाल देख करके, महाप्रभु का केश राशि देख करके। जैसे कृष्णा के केश है ना, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये है हमारे श्री, एक सेकेंड, जैसे हमारे ये हैं श्री राधा वृंदावन चंद्र, और एक बार कोई केवल इनके केशों पर जो है फोकस करे, ध्यान दे, अरे बाप देखते रहो देखते रहो देखते रहो देखते रहो,
वृंदावन चंद्र के केशों को। सो ऐसे ही जो है श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल थे। ये युग है इससे ज्यादा सुंदर थे, क्योंकि कृष्णा इज ब्लैक, लेकिन गौरांग महाप्रभु इज गोल्डन। गोल्डन है कलर के अंदर। सो उनका जो सौंदर्य है वो और ज्यादा था। महाप्रभु का सौंदर्य और ज्यादा था। महाप्रभु पूर्ण है, महाप्रभु कृष्ण से ज्यादा पूर्ण है, क्योंकि वो राधा रानी भी इंक्लूडेड है, इसलिए महाप्रभु जो है कृष्ण से ज्यादा पूर्ण है, कृष्ण से ज्यादा सुंदर है। और महाप्रभु के केश, अरे बाप रे, कोई सोच भी नहीं सकता कितने ज्यादा। तो नित्यानंद प्रभु तो ये सुनते ही कि भाई केश कटवा देगा वो, बोले वो सुनने वाला तो है नहीं, मेरे को बता तो रहा है कि मैं इसमें संन्यास ले लूं, मैं जो है तुम्हारे हाथ में कठपुतली हूँ, लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले कि डिसीजन ले लिया है तो ये किसी की नहीं सुने। महाप्रभु जो है संन्यास अगर सोच लिया है तो लेके ही रहेंगे। तो ये सोच करके जो है नित्यानंद प्रभु, और दूसरा फिर ख्याल आता माता शची का। बड़ा भाई जो था विश्वरूप वो चला गया, वो उसने पहले ही संन्यास ले लिया था, पिताजी है नहीं, एक बेटा है, उसी को देख करके जीती है। तो माता शची को मैं कैसे बताऊंगा, किस मुंह से बताऊंगा ये संन्यास लेने वाला है। ऐसा करके नित्यानंद प्रभु जो है विषादग्रस्त हो गए। नित्यानंद प्रभु एकदम पहले तो स्तंभित हो गए, एकदम एकदम ऐसे पैरालाइज एक हद तक हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। और बार बार माता शची का सोच सोच कर कुछ टाइम तक नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु को डेट भी बता दिया था महाप्रभु ने, बोले देखो मकर संक्रांति वाले दिन, आने वाली मकर संक्रांति वाले दिन में जो है संन्यास ले लूंगा भाग करके कटुआ में। सो ऐसा अब नित्यानंद प्रभु जो है ये सोच सोच करके काफी टाइम जो है भक्तों को दिखे नहीं, अकेले में बैठ करके अंदर ही अंदर नित्यानंद प्रभु रोते रहते, बहुत रोते नित्यानंद प्रभु, शची माता के बारे में सोच के, महाप्रभु के बालों के बारे में सोच के, ये बाल कटा देगा, अरे बाप रे। सो हमारे लिए हो सकता है नॉर्मल डील हो, उनके लिए नहीं था। महाप्रभु के बाल कटना बहुत बड़ी बात। अभी आगे तो एक दिन जो है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर के फिर गए नवद्वीप वासियों को बताने के लिए, कुछ कुछ जो थे जैसे मुकुंद, तो मुकुंद दत्त के घर पे गए। तो महाप्रभु जब गए मुकुंद दत्त के घर पे, तो मुकुंद दत्त से मिले और बोले कि आप कीर्तन करो। मुकुंद को बोले आप कीर्तन करो, तो उन्होंने बहुत अच्छा कीर्तन किया ना, और महाप्रभु वहाँ पे नाचे, काफी एंजॉय किया उनका कीर्तन। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जब महाप्रभु पूरी अच्छे से सेटिस्फाई हो गए, बोले बहुत अच्छा कीर्तन किया ऐसा करके, उसके बाद जो है उनको बोले मुकुंद को कि मुकुंद मैं जो है घर छोड़ दूंगा और संन्यास ले लूंगा, गृहस्थ आश्रम भी मैं छोड़ दूंगा ऐसा करके। तो उनके भी दिमाग में सबसे पहला यही चीज आया, बोले बाल कटवा दोगे, संन्यास लेंगे तो बाल तो कटेंगे। तो बाल कटवा दोगे, ये सुनकर के जो है मुकुंद भी जो है रोने लग गया, वहीं ऑन द स्पॉट हो तो रोने ही लग गया। और उसके बाद जो है महाप्रभु नित्यानंद प्रभु गए गदाधर पंडित के पास। गदाधर पंडित के पास गए तो क्या कहते हैं, गदाधर पंडित, अब ये तो फ्रेंड है, गदाधर पंडित एक्चुअली श्रीमती राधा रानी है, तो और सहपाठी है, साथ के पड़े हुए हैं, तो वो काफी ऐसा अधिकार जताते हैं एक हद तक महाप्रभु पे। तो महाप्रभु ने बोला कि है ना मैं जो है संन्यास ले लूंगा और गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। तो गदाधर पंडित ने डांट दिया महाप्रभु, बोले क्या तुम्हारे हिसाब के क्या मतलब गृहस्थ लोग भक्त नहीं बन सकते, गृहस्थ वैष्णव नहीं होते, क्या कहना चाहते हो? केवल बाल कटाने से, टकला हो जाने से, या फिर जो है संन्यास ले लेने से तभी कृष्ण मिलेंगे, गृहस्थों को नहीं मिलते क्या? ये ऐसा वेद में तो नहीं कहा है, शास्त्रों में तो नहीं कहा है, तुम तो शास्त्रों के खिलाफ जा रहे हो। ऐसा करके जो है गदाधर पंडित ने डांट दिया महाप्रभु। महाप्रभु बोले नहीं, जवाब नहीं दिए, बोले देखो ऐसा है संन्यास तो मैं लूंगा तो महाप्रभु सुने नहीं, खैर। और फिर गदाधर पंडित बोले लेकिन अच्छा बूढ़ी माँ का क्या होएगा ना, माँ तो क्या कहते हैं
तुम्हारे लिए जीती है वो, तो उसका क्या होएगा, कभी सोचा है? तो महाप्रभु ने कोई उत्तर नहीं दिया वहाँ पे, और फिर आगे गए, आगे कुछ भक्तों को ऐसे बताया। तो ऐसे करते करते जो है पूरे नवद्वीप में ऑलमोस्ट खबर फैल गई कि महाप्रभु संन्यास लेने वाले। आइडिया यही था कि 5 ही जनों को पता चलना चाहिए, लेकिन वो कब फैली पता नहीं चला। और ऐसे ही उड़ते उड़ते जो है वो शची माता तक भी आ गई खबर। तो शची माता तक, जैसे ही शची माता के पास ये न्यूज आई, अच्छा सारे नवद्वीप वासी जो है, जिसको भी ये न्यूज मिलती है कि महाप्रभु संन्यास ले लेंगे, अरे बाप रे, सब लोग को एक ही टेंशन, महाप्रभु बाल कटा देंगे, महाप्रभु बाल कटवा देंगे। सब लोग नदिया वासी सोच रहे हैं कि बाल कट जाएंगे तो अब चैतन्य भागवत में ऐसा दे रखा है, बहुत सारे नदियावासी सोच रहे हैं महाप्रभु बाल कटवा देंगे तो हम मालिश किसके करेंगे, हम बाल किसके बनाएंगे, इतने सॉफ्ट बाल, इतने क्या कहेंगे मुलायम, इतने रेशमी ऐसे लंबे बाल। हाँ, और हम जो है माला किसके बालों में पहनाएंगे, गजरा होता है, गजरा टाइप होता है ना बालों में लगाते, तो ऐसे महाप्रभु के बालों में लगाते थे, है ना। नवद्वीप वासी बोले कि हम चैतन्य भागवत में दे रखा है कि हम आंवला तेल से मालिश किसके सर में करेंगे, मतलब महाप्रभु के सर में आंवला तेल से मालिश करते थे ऐसा। और क्या कहते हैं, सबको यही टेंशन हो रहा था, महाप्रभु के बाल कट जाएंगे, बाल कट जाएंगे। तो आगे जो है जैसे ही शची माता तक बात पहुंची तो शची माता तो रोने लग गई, रोने भी लगने लग गई एकदम। और क्या कहते हैं, इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा एकदम एक हद तक तो स्तंभित हो गई, पहले पैरालाइज एकदम। उसके बाद जो झरझर झरझर आंसू, माता जी की पूरी साड़ी भीग गई और ऐसा, है ना। और जाकर के महाप्रभु को जाकर के बोलने लगी कि अरे मैं सुना तुम संन्यास ले लोगे, अरे ऐसे मत करो भाई, तुमको देख करके तो मैं जीती हूँ। हाँ, तो पहले तुम्हारा भाई वो भाग गया, सन्यासी बन गया, और तुम्हारा पिताजी वो भी वैकुंठ पधार गया, तो तुम ही तो हो जिसकी वजह से मैं जीती हूँ। ऐसे सन्यास मत ले, है ना, ऐसे घर छोड़ करके जाओगे। ये तुम कह रहे हो कि लोगों को, मैं जानती हूँ तुम्हारा अवतार हुआ है, क्या कहते हैं, लोगों को धर्म सिखाने के लिए, ये कौन सा तुम्हारा धर्म है, बूढ़ी माँ को ऐसे मरने के लिए छोड़ के जाओगे, ऐसा बोल करके जो है बोले कि ये तो कोई धर्म नहीं हुआ, हाँ ऐसे कैसे सिखाओगे लोगों को धर्म। और ऐसा बोल करके जो है माता शची ने बहुत रोई उस दिन। महाप्रभु ने जवाब नहीं दिया कुछ। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो दिन आ गया, मकर संक्रांति से एक दिन पहले, ये डेट फिक्स थी ना, पहले से महाप्रभु बताए थे मकर संक्रांति वाले दिन लूंगा। तो जैसा रोज का जो शेड्यूल था, पूरा दिन नगर संकीर्तन करना है ना, संकीर्तन में नाचना है और ऐसा, तो यही प्लान था। और महाप्रभु जो है संकीर्तन करते करते पहले गंगा के किनारे आए, आकर कुछ करा नहीं, देखा अच्छे से, और उसके बाद जो है अपने घर गए शाम के टाइम। और शाम के टाइम जो है उस वक्त क्या होता था, जैसे अंधेरा हो जाता, तब लाइट ये वो तो होता नहीं था, तो दिए जलते थे बस ना। शची माता ने उस दिन बोला भी था महाप्रभु कि भाई तुम अगर मेरे घर में होते हो तो मेरे को दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और उनका सौंदर्य का भी वर्णन किया है, तुम चले जाओगे फिर ये घर में क्या रहेगा, ऐसा करके। खैर, तो उस वक्त जो है लाइट वगैरह होती नहीं थी और रात शाम का टाइम हो गया था। तो उस दिन माता शची जो है क्या कहते हैं बात करना चाहती थी महाप्रभु से। कुछ दिन हो गए थे उस घटना को जब शची माता रोई थी, और उसके बाद जो है आज बात करना चाहती थी कि भाई सही में जाओगे या ऐसा कुछ, है ना। तो लेकिन बात नहीं कर पा रहे। पूछो क्यों? क्योंकि जो है इतने सारे लोग
महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे। इतने सारे लोग महाप्रभु से, पता नहीं क्यों कहाँ से, सची माता जानती भी नहीं, इतने लोग आ कहाँ से रहे भाई, इतने लोग। सची माता जाए बात करने, उतने में कोई आ जाए ना, फिर इतने, फिर कोई फिर हो जाए। चैतन्य भागवत में दे रखा है कि इतने लोग आए उस दिन, इतने लोग आए कि ब्रह्मा जी भी काउंटिंग नहीं कर सकते, इतने ज्यादा लोग आ रहे थे उस दिन। उसी शाम को सब महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे। और क्या कहते हैं महाप्रभु से मिलने के लिए आ रहे थे सबके सब। तो क्या कहते हैं, इधर गड़बड़ ये हो रही थी कि क्या, सची माता मिल नहीं पा रही थी गौरांग सुंदर से, बात नहीं कर पा रही थी। और जितने भी लोग आते कुछ ना कुछ भेंट लेकर के आते, कुछ ना कुछ दे रहे थे महाप्रभु को। ये सब सिस्टम, ये सब चला रात के 10-11 बजे तक। लोग आए जा रहे हैं ना, आकर के महाप्रभु को देखते, अच्छे से उनसे बात करते। महाप्रभु सभी को एक ही मैसेज देते, सबको एक ही चीज बोले जा रहे, सेम चीज रिपीट कर रहे कि आप घर जाओ, है ना, ठीक है मिल लिए, ठीक है, अब आप घर जाओ, यहीं रोकोगे क्या आप घर जाओ, और घर जाकर क्या करो बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावी हो आन, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावी हो आन, যদি আমার প্রতি স্নেহ থাকি সবাকার, তবে কৃষ্ণ অতিরিক্তে না গাইবে আর, কি শয়নে কি ভজনে কি বা জাগরণে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলো বদনে, অহর্নিশি চিন্ত কৃষ্ণ বলো বদने। ये 3 श्लोक महाप्रभु हर किसी को बोल रहे थे। क्या, घर जाओ, घर जाकर क्या करो, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, कृष्ण बिना केह किछु ना भावी हो आन। हाँ, कि आप कृष्ण बोलो, कृष्ण का सेवा करो, कृष्ण का नाम गाओ, कीर्तन करो, और कृष्ण के अलावा कुछ मत सोचो, कृष्ण बिनु केह किछु ना भावी हो आन। क्यों करे, यदि आमा प्रति स्नेह थाकी सवाकार, तबे कृष्ण अतिरिक्त ना गायब आर। अगर मुझसे थोड़ा सा भी प्रेम करते हो, अगर महाप्रभु से थोड़ा सा भी प्रेम करते हो, तो क्या करो, कृष्ण का नाम गाओ। अगर थोड़ा सा भी प्रेम है तो कृष्ण अतिरिक्त ना गायब आर, कृष्णा के अलावा कुछ और मत गाओ। किसने क्या किया, किसी की निंदा चुगली, ये वो कोई भौतिक गाना नहीं, कुछ नहीं, केवल कृष्ण नाम गाओ अगर महाप्रभु से प्रेम है तो। अच्छा, तो कब कब कैसे गाए ना, की शयने की भोजने किवा जागरणे। ये भूल जाओ, की शयने, क्या सोना, क्या जागना, क्या खाना, क्या भोजन, ये वो सब भूल जाओ और केवल कृष्ण नाम लो। की शयने की भोजने किवा जागरणे, अहर निशी, निशी कहते हैं रात को ना, तो दिन रात 24 घंटा जो है चिंता कृष्ण, कृष्ण का चिंतन करो, बोलो हो बदने ना। और जो चिंतन कर रहे हैं वो नाम भी लेंगे। जब खा रहे हो ठीक है तब एटलीस्ट दिमाग में तो चले। महाप्रभु बोलते हैं कि अभी हमने एक सॉन्ग आया था उदिलो अरुण, उसके अंदर भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं
कि थाकह आपन काज, नामाश्रय करो जतने तुम्हें थाकह आपन काज, कि नामाश्रय करो, हाँ पूरा अपना एफर्ट लगा करके, और लेकिन जो कर रहे हो ठीक है करते रहो, लेकिन नाम को मत छोड़ो, नाम के आश्रय में रहो। भक्तिनाथ ठाकुर खुद भी गृहस्थ है। खैर अगर महाप्रभु से कोई भी प्रेम करता, कई सारे सहजी होते हैं या कौन होते हैं, बोलते हैं कि हम महाप्रभु का ही नाम लेंगे। महाप्रभु का जो नाम है वो दिव्य है, उससे डायरेक्ट प्रेम मिल सकता है। लेकिन अगर इतना मिल सकता है तो हम निताई गौरांग या चैतन्य इसकी माला क्यों नहीं होता, हरे कृष्णा की क्यों करते हैं? ये महाप्रभु को वही पसंद है। महाप्रभु को पसंद, हम सही में महाप्रभु से अगर प्रेम करते हैं तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्ण नाम, इसको पकड़ के रखना चाहिए। आगे जो है क्या कहते हैं, अब महाप्रभु ऐसा बोल करके जो है सबको भेज रहे थे घर, है ना, और रात का टाइम हो गया था। तो हुआ क्या, इधर आ ही रही थी माता शची बात करने, महाप्रभु खुद आ गए। महाप्रभु खुद आए, बोले कि माता मेरे को भूख लगी है। बोले क्या खाना है ना, तो मुझे लौकी का हलवा खाना है। महाप्रभु की फेवरेट डिश लौकी का हलवा, है ना। तो अब माता बोली कि लौकी का हलवा इस वक्त, रात के 10 बज रहे हैं, लौकी का हलवा इस वक्त कहाँ से आएगा? ना तो दूध है, ना लौकी है, घर के अंदर कुछ नहीं है, ब्राह्मण है, ऐसा कुछ वो भी नहीं है ना। तो उसी वक्त महाप्रभु की इच्छा से आई थिंक गोपीनाथ आचार्य या ऐसे कोई थे भक्त, वो आ गए, बोले कि निमाई वो हमारी गाय जो है अभी अभी उसने बच्चा दिया है, तो पहला दूध है, तो मैं सोचा ब्राह्मण को जो है दान देना चाहिए, है ना। तो वो भाई वो दूध लेकर के आ गए भक्त, है ना, दूध लेकर के आए। फिर देखो माता दूध आ गया। अब लौकी भी नहीं है घर में, लौकी रुको थोड़ी देर में एक वक्त आया, बोले कि वो नई लौकी लगी है खेत के अंदर, तो सोचा ब्राह्मण को दान देना चाहिए, ऐसा करके तो आ गया। रात के टाइम कौन सा दान देने का याद आ रहा है, लेकिन महाप्रभु की इच्छा है, लौकी का हलवा खाना है तो खाना है, खत्म बात। तो महाप्रभु जो है माता जी ने बनाया लौकी का हलवा, और उसके बाद जो है महाप्रभु ने अच्छे से खाया, है ना, और खा करके फिर चुपचाप सोने चले। इधर माता जी सोच रही कि बोल ये तो भागेगा, निकलने वाला था, गया नहीं, कमरे में चला गया। ठीक है, शक था माता जी को अभी तक कि हो सकता है इसने प्लान कैंसिल कर दिया, मेरे समझाने से इसने प्लान कैंसिल कर दिया, ऐसा माता जी को शक था। तो माता जी गेट पर ही बैठी थी पूरी रात, 12-1 बज गई थी ऐसा, है ना। तो अंदर गए, अंदर जाकर के पत्नी है अंदर, माता विष्णुप्रिया देवी ना, विष्णुप्रिया माता जी अंदर हैं। तो माता विष्णुप्रिया जो है वो भी जाग रही थी, उनको भी टेंशन थी कि मेरे पति जो है चले जाएंगे और ऐसा करके। तो अब जो है क्या कहते हैं महाप्रभु जैसा प्लान था 3-3:30 बजे 4 बजे के आसपास जो है जागे, उठे, और उठ कर के, क्योंकि महाप्रभु मैंने बताया था कि संकीर्तन से जब घर आ रहे थे तो आते टाइम गंगा के किनारे गए, कुछ करा नहीं, देख करके वापस आ गए। वो क्यों गए थे? वो देखने के लिए गए थे कि भाई मैं यहाँ से कूदूंगा। महाप्रभु रोड से नहीं गए थे, बाय रोड पैदल ऐसा नहीं गए थे संन्यास लेने के लिए, महाप्रभु तैर के गए थे गंगा से। तो वो जगह देखने के लिए आए थे शाम के टाइम। खैर, तो अब महाप्रभु जैसा प्लान था, सुबह सुबह उठे मकर संक्रांति वाले दिन, और 3:30-4 बजे के आसपास महाप्रभु जाने लगे। इधर ये दोनों की नींद उड़ी हुई है, दोनों ही माताओं की। तो विष्णुप्रिया माता जी वो बोले कि वो तो रोने लग गई, बोले कि अभी तक मैंने बस सुना था। हाँ तो सही में जा रहे हो, और तो रोने लग गई। इसलिए राधा गोविंद स्वामी महाराज कहते हैं कि माताओं के नाम आंसू आंखों में नहीं होता, हाथ में होता है।
जब मर्जी वो लगा लेती है, ऐसा लगता है हर बार टस ऐसा रहने लग जाते हैं। कभी भी कुछ भी हो, माता लोग जल्दी भावुक हो जाती है, रोने लग जाती है। इधर ये विष्णु प्रिया माता जी ये रोने लग गई, बोले कि आप जा रहे हो और ऐसा आप संन्यास ले रहे हो। तो महाप्रभु ने शांत कराया, कोशिश करी शांत करने के लिए, और शांत नहीं हो रही है ना। तो फिर महाप्रभु ने ठीक है फिर क्या करें, अपना है ना चतुर्भुज रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म ऐसा दिखाया। बोले कि देख मैं तुम्हारा ठीक है पति हूँ, लेकिन मैं किसी और कारण से आया हूँ, मेरा आने का कुछ और कारण है, वो करने के लिए जाने दो मेरे को, ऐसा करके। अब तो जब वापस द्विभुज हुए, बोले देख लिया, इधर विष्णु प्रिया माता जी तो और जोर जोर से रोने लग गई। बोले अभी तक मैं सोच रही थी कि मेरा पति मेरे को छोड़ के जा रहा है, अब तो मुझे पता चल रहा है ये भगवान मेरे को छोड़ करके जा रहे, तो और ज्यादा जोर जोर से जो है रोने लग गई, और इतना रो बेहोश हो गई। महाप्रभु ने चलो छुट्टी, बेहोश हो गई। कितना रो। आगे फिर अब महाप्रभु रूम से निकले, गेट पर जो है शची माता बैठी, और जैसे ही शची माता ने निमाई पंडित को देखा, अरे देख करके वो भी जो है झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। बोले अभी तक मैं शक में थी, ये तो सही में निकल के आ गया, ये चला जाएगा, और ऐसा करके। तो फिर शची माता जो है एकदम स्तंभित हो गई, वही पैरालाइज्ड हो गई, और रोने लग गई। आंसुओं की नदी बह रही थी शची माता के आंखों से, और जो है पूरा उनके कपड़े वपड़े सब भीग गए। हाँ, जब महाप्रभु जा रहे थे, और क्या कहते हैं, जब महाप्रभु जा रहे थे तो एक बार माता शची जो है वो काफी रोका, उनको बहुत रो रही थी, उनकी आंखें झपक नहीं रही थी शची माता की। शची माता ऐसे देख करके जो है रोए जा रही थी। और जब महाप्रभु चले भी गए, महाप्रभु ने कहा मेरे को जाना पड़ेगा, महाप्रभु जब चले गए तब भी जो है माता शची उसी हालत में थी, आंखें खुली, एकदम झरझर झरझर आंसू बहे जा रहे। काफी रोकने की कोशिश करी, वो रुके नहीं महाप्रभु। और फिर महाप्रभु जो है गए और गंगा में कूद गए, और गंगा में कूद करके तैरते हुए कुछ किलोमीटर मतलब 50-60 किलोमीटर के आसपास इतना जो है महाप्रभु तैर करके जो है गए कटवा नाम का गांव था, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छे वैष्णव थे, लेकिन मायावादी सन्यास ले रखा था। उस वक्त मायावादी सन्यासी को ज्यादा ये दिया जाता था, क्या कहते हैं, भाव दिया जाता था, कह सकते हैं आम भाषा में, है ना। तो केशव भारती नाम के एक सन्यासी थे ना, तो उनसे जो है उनको काफी अच्छे भक्त थे। चैतन्य चरितामृत में उनका जो है वर्णन किया गया है ना, काफी हद तक। केशव भारती, परमानंदपुरी, ये सब बहुत ही उच्च लेवल के भक्त थे ना, भले ही मायावादी सन्यासी, लेकिन फिर भी महाप्रभु की लीला में ना। केशव भारती को बताया जाता है कि वो सांदीपनी ऋषि के सांदीपनी मुनि के जो है अवतार थे गौर लीला के। तो केशव भारती जो है वो आए इधर, क्या कहते हैं, इधर थे, कटवा में रहते थे ना, उनका आश्रम था, छोटा सा कुटिया था। इधर महाप्रभु के अभी तक बाल कटाए नहीं है ना। तो महाप्रभु आए, आकर के उनको बोले कि केशव भारती जी, उनको पहले प्रणाम किया, बोले कि इधर ये देख कर के ये एकदम अवाक, एकदम है ना, मतलब ये कितना सुंदर लड़का है, ऐसा करके। तो महाप्रभु बोले कि क्या कहते हैं, वो क्या चाहिए आपको, वो मेरे को संन्यास लेना है आपसे। मैं संन्यास लेना है, अरे इतना ब्यूटीफुल लड़का है, संन्यास लेगा, नहीं नहीं नहीं। तो कुछ बहाना बना दी, बोले एनओसी है तुम्हारे पास, अरे नॉन ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट, घर वालों से साइन करा के लाओ, घर वालों की परमिशन है तुम्हारे पास संन्यास लेने की। वो तो नहीं है, तो जाओ लेकर के आओ, संन्यास नहीं दूंगा।
वो जानबूझ करके टाल रहे थे, बोले नहीं नहीं, इतना यंग लड़का है 24-25 साल का, तो कहाँ संन्यास लेगा, खाना, इसको संन्यास नहीं देना। तो महाप्रभु जो है, महाप्रभु ने सोच लिया था मुझे संन्यास लेना ही है, वापस जाऊंगा नहीं। तो महाप्रभु ने क्या करा, भगवान है ना, बुद्धि फिरा दी। केशव भारती की जो है बुद्धि फिरा दी, बोले कि, फिर केशव भारती खुद बोला आओ आओ संन्यास दो, आओ संन्यास दो। एकदम उसका माइंड चेंज कर दिया ऐसे। उसके बाद जो है, लेकिन बोले संन्यास लेना है ना, तो सामग्री लगेगी उसके लिए, तो हवन यज्ञ होएगा और सब होएगा, उसके लिए सामग्री चाहिए, वो कौन लाएगा, मेरे पास तो अभी है नहीं अवेलेबल, है ना। तो वहाँ पर बोले सामग्री, बोले हाँ क्या सामग्री, लिस्ट बना करके दिए केशव भारती ना, पूरा ऐसे इतना सारा लिस्ट बना करके दिए, इतना लंबा सारा। तो महाप्रभु जो है बोले इतना सामान कहाँ से लाऊं मैं, मेरे को संन्यास लेना है ना। तो महाप्रभु गए, उन्होंने कहा कि वहाँ कटवा ग्राम में ही उजाला हो गया था, सब हो गया था, जा करके गंगा किनारे बैठ करके रोने लग गए, और रोए जा रहे महाप्रभु ना। महाप्रभु का ऐसा गोल्डन बॉडी के ऊपर जो है उनके आंसू पूरे के पूरा गीला कर रखा है, गंगा के पानी से भी गीले हो रखे हैं महाप्रभु के केश, महाप्रभु के कमल जैसी आंखें, कमल के पत्तों जैसी आंखें, और इतना एकदम रेड लिप्स, और गोल्डन बॉडी चमकता हुआ। तो सब आते जाते लोग देखे कि अरे इतना सुंदर लड़का रो रहा है, क्या हो गया, बोले क्यों रो रहा है यार, इतना, तुमको क्या चाहिए, हम ला करके देंगे, हम खुद गरीब हो जाएंगे लेकिन तुम्हारी इच्छाएं पूरी करें, क्या चाहिए तुमको, लिस्ट पकड़ा दिए। लिस्ट दो। तो वहाँ कटवा ग्राम के जो लोग थे उनको जो है वो लिस्ट पकड़ाई, वो लोगों ने सारा सामग्री का बंदोबस्त किया। ठीक है, सामग्री बंदोबस्त हो गया। उसके बाद अब महाप्रभु जो है महाप्रभु जो है क्या कहते हैं, इधर आए। अब बारी आई सबसे खतरनाक चीज की, मुंडन। बाल एट लास्ट महाप्रभु के केश जो है हटाने पड़ेंगे। नित्यानंद प्रभु ने जब फर्स्ट टाइम सुना था ना, नित्यानंद प्रभु का तो मन प्राण देह सब सुनी नित्यानंद श्री शिखार अंतर्धान अंतर विदीर्ण होइल मन देह प्राण। नंदास ठाकुर कहते हैं नित्यानंद प्रभु ने सुना ना कि महाप्रभु के जो केश है वो हट जाएंगे, तो अंतर विदीर्ण होइल मन देह प्राण, अंदर से पूरा टूट गया नित्यानंद प्रभु का मन, बॉडी, उनका प्राण, ऐसा लगा प्राण निकल गया। इतना सुंदर बाल, और केवल यही नहीं, इवन महाप्रभु के बालों से सुगंध आती थी। इवन जो विग्रह है, अगर हम विग्रह के साथ क्लोज जाएं, एक्चुअली विग्रह के भी जो केश होते हैं वो क्या कहते हैं, उनसे एक अलग ही सुगंध आती है। खैर, तो इधर जो है क्या कहते हैं, अब बारी आई मुंडन की, तो नाई को बुलाया, नाई लेकर के आया अपना उस्तरा। तो वो बेचारा नाई वो इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहा है, बोले कि इसके बाल काटने, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा मत करवाओ मुझसे, नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा। और ऐसा करके जो है उसने आंख बंद करके बड़ी मुश्किल से जो है झिझकते हुए, ऐसे कांपते हुए हाथों से जो है उसने महाप्रभु का मुंडन किया। और इतना तकलीफ हुआ उसको बाल काटने के लिए, उन्हें उसी दिन सारा अपना सामान उस्तरा ये उठाया, गंगा में फेंक दिया, बोले आज के बाद किसी के बाल नहीं काटूंगा। और उसके आचार्य बताते हैं, वृंदावनदास ठाकुर बताते हैं, वो जो है इतना क्या कहते हैं, महाप्रभु के बालों को टच किया था ना, उसके हाथ में जादू आया। ये मिठाई की दुकान खोल ली उसने, तो उसके हाथ में मिठास आ गई थी, महाप्रभु के बालों को टच किया था उसने। और अब जो है बारी आई नाम देने की। तो सन्यास के टाइम पे नाम या तो एक्सटेंड होता है, उसके आगे कुछ लगता है, नहीं तो चेंज होता है।
जैसे दीक्षा के टाइम पर होता है ना, तो संन्यास के टाइम पे भी नाम चेंज होता है। जैसे हमारे पहले प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उनका नाम था घनश्याम दास, दीक्षा के बाद उनका नाम हो गया हिज ऑननेस भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज। और एक हमारे प्रभु मतलब सन्यासी हैं, उनका नाम था गंगा नारायण प्रभु। उनका सन्यास के बाद नाम हो गया भक्ति प्रेम स्वामी महाराज। हाँ, तो दीक्षा के सन्यास दीक्षा में भी नाम चेंज होता है। तो इधर वो केशव कश्मीरी बेचारा वो बोले कि क्या नाम दूं, इतना यंग सन्यासी है और ऐसा क्या नाम दूं ऐसा करके। तो महाप्रभु बोले मैं बताऊं, मैं सजेस्ट करूं? हाँ इधर आओ। तो केशव भारती को जो है कान में कान में जो है बताया श्री कृष्ण चैतन्य। बोले हाँ कितना अच्छा नाम है, आज तो तुम्हारा नाम यही श्री कृष्ण चैतन्य। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उस दिन से जो है महाप्रभु का नाम पड़ा श्री कृष्ण चैतन्य। उस दिन के बाद उनको महाप्रभु के नाम से जाना जाने लगा। सो चैतन्य भागवत के अंदर ये स्टोरी और भी डिटेल में जो है वर्णित है। मैंने समरी बताया है ना, काफी हद तक मैंने कोशिश करा सारे पॉइंट्स को मतलब लेने का, है ना। लेकिन हाँ, महाप्रभु जो है अब संन्यास लेने के बाद ऐसा नहीं, अब संन्यास लेने के बाद क्या, उसके बाद महाप्रभु वापस आए नवद्वीप नहीं, थोड़ा पहले शांतिपुर, पुलिया ग्राम कहते हैं उसको। शांतिपुर एरिया या यूं कहें, एड्रेस दे रखा है, आई थिंक सियालदा रेलवे स्टेशन से थोड़े ही दूरी पर है, उसको बता रखा है ना। मैं तो गया नहीं हूँ शांतिपुर, है ना। तो शांतिपुर जहाँ पे अद्वैत आचार्य रहते थे, पुलिया ग्राम, वहाँ पर, अच्छा पुलिया ग्राम वहाँ पास ही में था, शांतिपुर और पुलिया ग्राम, क्योंकि पुलिया ग्राम के अंदर हरिदास ठाकुर रहते थे। तो महाप्रभु वहाँ तक आए, यहाँ यूं कहें ऑलमोस्ट बंगाल उड़ीसा बॉर्डर ऐसा कुछ था एरिया, है ना। तो वहां तक आए और आकर के जो है नित्यानंद प्रभु से वहां पर मिले। फिर नित्यानंद प्रभु को, अच्छा कब आए, हैंड टू हैंड आए नहीं, 12 दिन बाद आए। तो 12 दिन तक जो है सची माता उसी पोजीशन में थी, सची माता ने कुछ नहीं खाया पिया। सची माता तो एकदम ही विषादग्रस्त थी ना। सो इधर जो है फिर महाप्रभु जो है उनको बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु को बोलते हैं कि जाओ जितने भी नवद्वीप वासी हैं उन सबको बोलो कि मैं यहाँ पर हूँ, पुलिया ग्राम में हूँ, तो जिसको मिलना है आ जाए, फिर मैं नीलाचल जा रहा हूँ। ऐसा बोल करके जो है श्री चैतन्य महाप्रभु फिर वहाँ पे मिले। हम वो कल डिस्कस करेंगे, वो नित्यानंद चरितामृत दे रखा है। खैर, सो महाप्रभु, अब कोई बोल सकता है कि अगर इतना ज्यादा वेदना दे करके, इतना ज्यादा माता को परेशान करके, लोगों को परेशान करके महाप्रभु क्यों संन्यास लिए, तो पूछ सकता है नहीं। सो इसका सिंपल सा कारण है ताकि हम लोग आज भक्ति कर सके, हम लोग आज भक्ति कर सके, इसलिए महाप्रभु ने सब कुछ छोड़ा। ये जो है भागवतम के अंदर एक श्लोक है, भागवतम 11:5-34, मैजिकल श्लोक है। 11:5-34 जो श्लोक है भागवतम, बहुत मैजिकल श्लोक है। उसके अंदर एक श्लोक के अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज बताई हैं जो 3 अवतारों के अंदर कॉमन है, श्री राम, कृष्ण और महाप्रभु, तीनों में कॉमन है। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, तीनों में फर्स्ट पॉइंट कॉमन, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। हाँ, जो राज्य लक्ष्मी, जो कि क्या कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य, जिसको छोड़ना, दुस्त्यज्य मतलब बहुत मुश्किल है छोड़ना, सुदुस्त्यज्य बहुत ज्यादा मुश्किल है छोड़ना। हाँ, उसको छोड़ करके, और वो ऐसी नहीं छोटी मोटी चीज, ना ना ना, सुरेप्सित,
यानी कि देवताओं को भी वो चीज चाहिए होती है। ऐसी राज्य लक्ष्मी, ऐसा राज्य, ऐसा लक्ष्मी। हाँ, महाप्रभु जो है विष्णुप्रिया देवी के पति थे और वो परम सुंदरी थी ना। महाप्रभु जो है क्या कहते हैं नवद्वीप वासियों के जो है प्राण धन थे। इधर कृष्ण भी जो है वृंदावन वासियों के प्राण धन थे। हाँ, नंद बाबा के पास जितना धन संपत्ति ये वो है ना, उसका कंपैरिजन किसी से कर नहीं सकते। आज की डेट में किसी से नहीं कर सकते बाबा। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। इवन श्री राम, भगवान श्री राम, उन्होंने भी जो है राज्य लक्ष्मी, जो अपना जो अयोध्या का राज्य था वो छोड़ा। हाँ, और छोड़कर क्या करा? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम। हाँ, इवन कृष्णा के कृष्णा का जो सीन है उसके अंदर एक और चीज है। कृष्णा जो है प्रकट हुए थे मथुरा में। मथुरा जो है बहुत संपन्न था, तो उसको भी कृष्णा ने छोड़ा उसको भी छोड़ा। और उसके बाद क्या? धर्मिष्ठ आर्य वचसा यद अगाध अरण्यम। धर्म के लिए, हाँ, धर्म स्थापित करने के लिए आर्य वचसा, हाँ, अपने से बड़े आर्य के कहने पर यद अगाध अरण्यम, जंगल में चले गए। या महाप्रभु जो है जंगल गए, है ना। जंगल एक हद तक गए, संन्यास लिया और वृंदावन की तरफ जाना चाहते थे, हालांकि गए नहीं, लेकिन हाँ उन्होंने संन्यास ले लिया। तो वन यद अगाध अरण्यम, है ना, यानी वन की तरफ गए। उसके अलावा कृष्णा मथुरा छोड़ के कहाँ गए? वृंदावन, जो कि वन है। और भगवान श्री राम वही वनवास पर गए। हाँ, सो धर्मिष्ठ, धर्म की स्थापना करने के लिए। लेकिन आर्यवचसा, हाँ, आर्य कहते हैं किसी एक ब्राह्मण को या ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, है ना। तो श्री राम के केस में वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि, वो भी लेकर के गए थे श्री राम को। और उसके अलावा दशरथ महाराज ने भी कहा था बाद में वनवास के टाइम पे। पहले तो राक्षसों को मारने के लिए और के लिए गए थे ना गुरु के साथ, तब भी गए थे श्री राम। और इधर दशरथ महाराज ने कहा तब भी गए। तो आर्यवचसा। उसके अलावा कृष्ण भी गए थे, किसके कहने पर? हालांकि उनकी खुद की इच्छा थी, वो अलग चीज है लेकिन हाँ, क्या कहते हैं, वसुदेव जी के साथ गए थे ना, वसुदेव जी की इच्छा थी। तो आर्यवचसा कृष्णा के केस में। और महाप्रभु के केस में एक ब्राह्मण था ऐसा, वो जो है क्या कहते हैं, दुग्धाहारी था। वो केवल दूध पीता था, दुग्धाहारी ब्रह्मचारी था है ना। वो बहुत ऐसा तपस्वी था, ठीक है ना। तो उसको भी जो है श्रीवास आंगन के अंदर कीर्तन करने के लिए आना था, है ना। तो इधर जो है महाप्रभु ने आने नहीं दिया, नो एंट्री, बाहर, आउटसाइडर नॉट अलाउड। तो इसने जो है श्राप दिया, बोले निमाय पंडित मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। अपना जो जनेऊ था उसका तोड़ दिया, और मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तुम्हारा घर कभी नहीं बसेगा बहुत अच्छी बात है तो हाँ, आर्यवचसा, इधर भी एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था महाप्रभु को। माया मृगम दयित येप्सित अन्वधावत। माया मृगम। अब महाप्रभु के केस के अंदर ये जो पॉइंट है ये है कि महाप्रभु, out of sheer mercifulness, you chased after the fallen conditioned souls who are always in pursuit of the false enjoyment of illusion. तो आपने अपना जो करुणा है, हाँ, पूर्ण करुणा है, उसकी वजह से जो है, गाढ़ करुणा की वजह से जो है आपने क्या करा? आप बद्ध जीवों के पीछे भागे महाप्रभु जो है बद्ध जीवों के पीछे। आप देखो कृष्ण की लीला के अंदर, राम लीला के अंदर, ठीक है, जो भक्त है ना, उनके लिए हो सकता है कृष्ण आए हो, जैसे विदुरानी के लिए, है ना, श्री राम आए शबरी के लिए,
है ना, इत्यादि जो भक्त हैं पहले से उनके पास आए, है ना। कोई अभक्त हो उसके पास आए नहीं। लेकिन इधर महाप्रभु एक एक के पीछे भाग रहे हैं, बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, गाओ कृष्ण नाम, हरि बोल हरि बोल। महाप्रभु जा रहे हैं प्रीचिंग करने के लिए। ये महाप्रभु का करुणा है, महाप्रभु का कृपा है ना। और कोई अवतार जो है बद्ध जीवों के लिए इतना टेंशन नहीं लेता। महाप्रभु ने लिया 6 साल तक पूरा साउथ इंडिया पूरा ऐसे भ्रमण करा, ऊपर गए इधर काशी साइड, है ना, और वृंदावन था, पूरा ऑलमोस्ट इंडिया कवर। इवन महाप्रभु की लीला अभी भी चल रहा है। महाप्रभु का तो लीला अभी भी चल रहा है, 10,000 साल तक चलेगा भाई, ऐसे थोड़ी ना। अपने भक्तों को भेजा, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, हाँ, और श्यामानंद पंडित, इसके अलावा षड गोस्वामी, इतनी बुक्स दिए हैं, इतना जो है वृंदावन दिया हमको धाम खोज करके। किसकी कृपा? महाप्रभु की कृपा से। श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहंतारकौ, वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपाल को। सो महाप्रभु की कृपा दिए जो षड गोस्वामी थे उन्होंने। उसके अलावा ये 3rd जनरेशन है ना, नरोत्तम दास ठाकुर वाली। उसके अलावा जो इतने सारे आचार्य, भक्तिविनोद ठाकुर हमको मायापुर ढूंढ करके दिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, सेनापति भक्त। उसके अलावा उनके शिष्य आने और अभी भी आचार्य आए जा रहे, श्रीपाद आइंद्र प्रभु, गौर गोविंद स्वामी महाराज, नारायण स्वामी महाराज और अन्य जितने प्रभुपाद के शिष्य हुए, इतने सारे भक्तों को क्यों, क्या पड़ी है महाप्रभु को? कोई आप मैं भक्ति के अभी यहाँ पर अगर चीटियां हो रही है तो चीटियां लड़े मरे कुछ ही करे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? देवताओं के लिए हम लोग चीटी समान है। और भगवान, अरे भगवान तो ब्रह्मांड के परे। हाँ, लेकिन फिर भी महाप्रभु करुणा करते हम लोगों को भक्ति देने के लिए। इतना हेडेक क्यों भाई? महाप्रभु करुणा के लिए। हाँ, so mercifully you chased after the fallen conditions. एक जो भक्त है ना, जो भक्त नहीं, जो बद्ध जीव है ना, उनके पीछे भागे हैं महाप्रभु, who are always in pursuit of false enjoyment of illusion. जो माया मृगम, जो माया के अंदर फंस कर के जो है क्या कहते हैं, बंधे हुए हैं, तो सोच रहे हैं कि नहीं भोग करने से आनंद मिल जाएगा, भोग करने से आनंद नहीं मिलेगा, तो उनके पीछे भागे महाप्रभु। और एट द सेम टाइम उसके अलावा क्या करा, दैत येप्सित अन्वधावद, उसके अलावा खुद का जो पर्सनल जो डिजायर्ड ऑब्जेक्ट है, हाँ, उसको भी ढूंढे आप। और महाप्रभु के केस में दैट इज लॉर्ड श्याम सुंदर। महाप्रभु के केस में है भगवान श्याम सुंदर। महाप्रभु पुरी के अंदर हम जाएंगे तो देखेंगे, है ना, गंभीरा के अंदर रहते थे महाप्रभु। तो गंभीरा के अंदर महाप्रभु को 3 दरवाजे लगा करके लॉक सील पैक करके रखना पड़ता, फिर भी तोड़ ताड़ करके बाहर निकल जाते थे। तो श्याम सुंदर ने बुलाया, श्याम सुंदर रासलीला महाप्रभु के लिए। वो समुद्र तट जो है महोदधि बीच, वो समुद्र तट नहीं था, वो यमुना का तट था। वो जो टोटा गोपीनाथ जो वन है वहां का पुरी का, वो महाप्रभु के लिए पुरी नहीं था, वो वृंदावन था। तो क्या महाप्रभु जो है अपने श्याम सुंदर को जो है ढूंढ रहे थे उधर। सो महाप्रभु कृष्णा किसको ढूंढ रहे थे? कृष्णा इन द फॉर्म ऑफ जगन्नाथ। हाँ, जगन्नाथ के रूप में जो है सभी अपने जो वृंदावन के जो भक्त हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं। हाँ, और डिजायर्ड ऑब्जेक्ट बोला है ना, स्पेसिफाई थोड़ी क्या है, डिजायर्ड ऑब्जेक्ट। उसके अलावा श्री राम किसको ढूंढ रहे हैं? सीता मैया को। हाँ, सो माया मृगम वाला जो वर्ड है, श्री राम जो है मरीची के पीछे भागे, वो भी माया मृगम। हाँ, मृग का मतलब एक हिरण भी होता है ना, माया मृगम अन्वधावत, उसके पीछे भागना, है ना। सो लास्ट लाइन है श्लोक की, वंदे महापुरुषते चरणारविंदम,
ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का परपोर्ट के अंदर जो है प्रभुपाद के शिष्यों ने पूरा कमेंट्री दिया है, पढ़ सकते हैं ना। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। सो महाप्रभु ने संन्यास लिया हमारे लिए, हम लोगों की वजह से। हाँ, एक एक जीव के पीछे एक हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसका अथॉरिटी स्टैब्लिश करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास लिया। महाप्रभु ने खुद के पार्षदों को जो है साइड में करा हम लोगों के लिए, फिर भक्ति नहीं कर, क्या मतलब? हरि नाम नहीं करें, संकीर्तन नहीं करें, ये ड्रग नहीं ले तो क्या मतलब? लास्ट में एक पॉइंट बोलूंगा, जैसे ये महाप्रभु जो है आपनी आचरी भक्ति सिखाई मु शबारे, इसके लिए आए थे, खुद आचरण करने के लिए भक्ति का। क्या चीज क्या है भक्ति ना, ये हो सकता है हम हल्के में लें। अभी कुछ भगवान कृपा रही तो कुछ नए लोग भी चलेंगे पूरी, तो उनको थोड़ा बताएं कि भाई भक्ति जो है ऐसा नहीं। हाँ ठीक है, माइंड कंट्रोल और टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, ये नए बच्चों के, नए लोगों के लिए है। हाँ, वो बस एक हद तक अट्रैक्ट करने के लिए होता है। भक्ति इस सबसे बहुत ऊपर है। भक्ति इस सबसे कोसों दूर बहुत ऊपर है। और भक्ति करने वाले के साथ क्या होता है, महाप्रभु ने पुरी के अंदर जो है प्रकाशित किया है अपनी लीलाओं। संन्यास के बाद 18 साल तक महाप्रभु पुरी के अंदर रहे थे, गंभीरा में और इत्यादि। 6 साल प्रीचिंग किया था। अंदर का मेन पर्पस तो वो है ना, एक कॉन्फिडेंशियल पर्पस ये है कि भक्ति का रसास्वादन करना ना। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने वो सब छोड़ा एक सिद्धांत की स्थापना करने के लिए। वो सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यही है कि दूसरों के हित के लिए जो है खुद का जो है प्राण ना, वाक शक्ति, बुद्धि, मन सब कुछ देना, ये लाइफ का सक्सेस है। कृष्णा कहते हैं एतावत् जन्म साफल्यम देहिनामिह देहिषु प्राणेरर्थैर्धिया वाचा श्रेयः आचरणं सदा। कि एतावत् जन्म साफल्यम, उस जन्म उसका सफल है जो इस देह के अंदर रह करके प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, अगर प्राण से और अर्थेर पैसा अगर हो तो ना, तो प्राणेर अर्थेर धिया माने बुद्धि और वाचा, वाचा माने वाक शक्ति, बोलना ना, इस सब से जो है प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, दूसरों का जो है सेवा करना। हाँ, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं वो ऐसा आचरण करते हैं। ये कृष्णा ने भी स्थापित किया। कृष्णा वृंदावन छोड़ करके गए एक्सटर्नली, गौड़िया वैष्णव जानते हैं अंदर से, तो वो कभी नहीं गए, लेकिन फिर भी एज वासुदेव जो कि भगवान का एक्सपेंशन है, उनके रूप में जो है कृष्णा वृंदावन छोड़ करके भी गए। क्यों? ये स्थापित करने के लिए, दूसरे जीवों का हित करने के लिए एग्जाम्पल सेट करा। सो महाप्रभु ने भी सेम यही। ठीक है, यही रखते हैं। श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, वृंदावन दास ठाकुर की जय, संवेद गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।